वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है दैट मॉर्निंग और उसके पोइट हैं टेड ह्यूज। टेड ह्यूज की पोइट्री में हमें नेचर का बहुत जिक्र मिलता है। उसकी पोइट्री में हम डिफरेंट एनिमल्स को भी देखते हैं जिनको वो मेटाफॉर के तौर पे किसी कैरेक्टर के तौर पे प्रेजेंट करता है। इस पोएम में भी ऐसा ही है। Let's start. We came where the Solomon were so many, so steady, so space, so far aimed on their inner map. यहाँ पे पोएट एक ऐसी मॉर्निंग का जिक्र कर रहा है जिसमें वो फिशिंग करने अपने किसी फ्रेंड के साथ, अपने ब्रदर के साथ, पार्टनर के साथ एक जगह जाता है जहाँ पे सॉलमन फिश जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पानी के अंदर तैर रही होती है। सो स्टडी, सो स्पेस, सो फार एम्ड का मतलब है कि बहुत प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होती है, उनके दरमियान प्रॉपर डिस्टेंस होता है और वो क्राउडेड होती है वो प्लेस उस टाइप ऑफ फिश से। इंग्लैंड कुड एड ओनली द सूटी ट्वाइलाइट ऑफ साउथ यॉर्कशायर hung with the drumming drift of Lancasters। यहाँ पे इंग्लैंड का जिक्र है कि वहाँ पे जो मॉर्निंग है वो ऐसी मॉर्निंग थी कि जहाँ पे डार्कनेस जिस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा होती है, गहरी होती है। हंग विद द ड्रमिंग ड्रिफ्ट ऑफ लैंकेस्टर्स तो एक ऐसी नॉइज़ का जिक्र करता है जो कि ड्रमर उसको क्रिएट करते हैं जिस वक्त वो फिशिंग कर रहे होते हैं। अपेरेंटली तो इसका मतलब यही बनता है, लेकिन इनवर्डली ये एक बड़ा वियर्ड इम्प्रेशन ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया में जैसे जो नॉइज़ है उसका वो जिक्र कर रहा है, जो कमोशन है हमारी ज़िंदगियों में उसकी बात कर रहा है। टिल द वर्ल्ड हैड सीम्ड कैप्साइजिंग स्लोली। अब ये एक ब्यूटीफुल इमेजरी है कि वो सॉलमन जो है वो उसको दिखाई देती है पानी के अंदर और वो वर्ल्ड की बात कर रहा है कि जैसे ऐसे ड्रिफ्ट आ रही है उसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर, और जैसे एक शिप जो है वो पानी के बहाव के साथ साथ जाती है और डगमगाती है और कैप्साइज होती है, वो टर्न ओवर होती है, उस तरह का इमेज वो नज़र आ रहा है। सोलम टू स्टैंड देयर इन द पोलन लाइट, वेस्ट डीप इन वाइल्ड सोलमन स्विंग मैस्ट एज फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड। यहाँ पे वही मेंशन कर रहा है कि वेस्ट डीप वो पानी में खड़े हैं और फिश को वो विटनेस कर रहे हैं और उसको देखना एक ऐसा ही है जैसे कोई रिचुअल है, कोई रिलीजियस रिचुअल है इनके लिए जिसको वो परफॉर्म कर रहे हैं एट दैट अर्ली आवर ऑफ द मॉर्निंग। और एज फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड तो वो गॉड की ग्लोरी की बात कर रहा है, गॉड की क्रिएशन की बात कर रहा है कि गॉड ने जो चीज़ क्रिएट की है, जो क्रिएचर बनाई है वो इतनी ब्यूटीफुल कैप्टिवेटिंग है कि वो खड़े होकर उसको इसका देख रहे हैं जैसे ये उनकी किसी रिलीजियस रिचुअल का पार्ट हो ये काम करना। There the body separated, golden and imperishable from its doubting thought, a spirit beacon lit by the power of the Solomon। तो वो एक ऐसा सीन है कि माइंड जो है वो बॉडी से अलग हो जाता है, यानी एक तरह से ये सेपरेशन है माइंड की और बॉडी की। एक वर्ल्ड से बंदा कट के जैसे किसी चीज़ में गुम हो जाता है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। गोल्डन एंड इम्पेरिशेबल मतलब गोल्डन उसका कलर है, इम्पेरिशेबल है कि एज इफ इट इज़ इमोर्टल, समथिंग इमोर्टल। इतनी पावरफुल वो साइट है, इतना पावरफुल वो स्पेक्टिकल है कि वो फिश जो है वो उसको इमोर्टल दिखाई देती है। फ्रॉम इट्स डाउटिंग थॉट अ स्पिरिट बीकन लेट बाय द पावर ऑफ द सॉलमन। तो स्पिरिट बीकन का मतलब है कि अ बीकन, बेकन फॉर स्पिरिट, अ गाइडिंग लाइट फॉर द स्पिरिट, फॉर द सोल। एक जर्नी है सोल का जो कि उस सॉलमन है, फिश है, उसकी लाइट जो है वो उस स्पिरिट को, इंसान के स्पिरिट को गाइड कर रही है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो ये जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इंडिकेट कर रहा है। दैट केम ऑन एंड केप्ट ऑन कमिंग। तो ये एक ऐसी अवेयरनेस है कि वो जो आ रही है और आती जा रही है, कॉन्स्टेंटली आ रही है, रुक नहीं रही, स्टॉप नहीं हो रही। एज इफ वी फ्लू स्लोली द फॉर्मेशंस लिफ्टिंग अस टुवर्ड्स सम डैज़ल ऑफ ब्लेसिंग। कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इतने लाइट हो गए हैं
कि हम ऊपर उठना शुरू हो गए हैं, प्रवास करना शुरू कर दी है हमने, वो फ़िज़ा में तैरने लगे हैं। और ये जो फ़िश है ये हमें इस तरह से लिफ्ट कर रही हैं, एक ब्लेसिंग की तरफ लेकर जा रही हैं, एक ब्राइट और डिवाइन हाइट की तरफ लेके जा रहे हैं, विच इज़ ऑफ ग्रेट ब्लिस। वन रॉन्ग थॉट माइट डार्कन, और ये ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि अगर हमने एक भी कोई गलत बात सोची या एक भी कोई ऐसा ख्याल हमारे जहन में आया तो ये सारा एक्सपीरियंस स्मैश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एज इफ द फॉलन वर्ल्ड एंड सॉलमन वर ओवर, तो ऐसे ही होगा कि ये जो दुनिया है ये मॉर्टल बन जाएगी, ये इमॉर्टल नहीं रहेगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। जबकि वो फ़िश के बारे में कह चुका है कि वो लगती है कि वो इमॉर्टल है, सॉलमन की बात कर रहा है। एज इफ दीज वर द इम्पेरिशेबल फिश, कि फिर इम्पेरिशेबल फिश हैं, इमॉर्टल फिश हैं, दैट हैड लेट द वर्ल्ड पास अवे, जिनका इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और या दुनिया फना हो सकती है लेकिन वो फिश फना नहीं हो सकती, वो इमॉर्टल है। देयर इन अ माउथ लाइट ऑफ ड्रिफ्टेड लफिन्स, लफिन्स जो है प्लांट्स की बात कर रहा है कि पर्पल लाइट है, उस वक्त जो सुबह नमदार हो रही है, हल्की हल्की रोशनी आ रही है, पर्पल लाइट है, और लम्पिन्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उसमें जो हल्की हवा चल रही है उसमें। दे हंग इन द कप्ड हैंड ऑफ माउंटेन्स, कप्ड हैंड इज अ ब्यूटीफुल पर्सोनिफिकेशन, हैंड्स बेसिकली आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन बींग्स, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है कि वो माउंटेन जो कप की शक्ल में है, जो बाउल की शक्ल में है, उनके अंदर जो लेक है, जो झील है, पौंड है जिसके अंदर वो खड़े हुए हैं, वो उसकी बात कर रहा है। मेड ऑफ टिंगलिंग एटम्स, तो रफ किस्म के रॉक से मिलकर वो माउंटेन बने हुए हैं, और उनके हैंड के अंदर जैसे हैंड्स हैं किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, कप करते हैं, तो उस तरह से उन्होंने पानी को, उस लेक को अपने अंदर कप किया हुआ है। इट हैड हैपेंड देन फॉर अ साइन दैट वी वर वेयर वी वर, वो समथिंग स्टार्टलिंग हैड हैपेंड, एक चीज़ ऐसी हुई कि वो बिल्कुल ही सरप्राइज्ड रह गई। जो एक्सप्रेशन है वी वर वेयर वी वर, कि हम जहाँ थे हम वहीं खड़े रह गए, ऐसे मौके पर कहा जाता है जब बिल्कुल ही कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड बात हो जाती है। दे वर अमेज्ड, किस वजह से? टू गोल्ड बियर्स केम डाउन एंड स्वैम लाइक मैन बिसाइड अस, कि दो गोल्ड कलर के बियर, अब ये ह्यूमन एस्पेक्ट से एक एनिमल एस्पेक्ट की तरफ पोइट जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। एक इंसान के अंदर जो एक ह्यूमैनिटी है, पहले वो उसकी बात कर रहा था, जो वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, अब वो एनिमल का जो प्ले किया गया, तो डेफिनेटली ही इज़ टॉकिंग अबाउट द एनिमल इंस्टिंक्ट्स विद इन द ह्यूमन बींग्स। तो जो बेयर आते हैं गोल्ड कलर के, वो आते हैं स्वैम लाइक मैन, एक सिमिली है स्वैम लाइक मैन, किस तरह से वो गए, जिस तरह से आदमी तैरते हुए जाते हैं। बिसाइड अस एंड डाइव्ड लाइक चिल्ड्रन, अगेन डाइव्ड लाइक चिल्ड्रन एक सिमिली है कि बच्चों की तरह उन्होंने डाइव लगाया, मीन्स दे वर केयर फ्री, उनको कोई इससे गर्ज नहीं थी कि उनके गिरदोपेश में क्या हो रहा है, या कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा, वो अपनी मस्ती में मगन थे। एंड स्टूड इन डीप वाटर एज ऑन अ थ्रोन ईटिंग फेयर सालमन ऑफ देयर टैलेंट्स, और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी तख्त पे बैठे हुए हैं, वो इस तरह से वहाँ खड़े थे, ऐसे लग रहा था अपनी ही किसी सल्तनत में हैं, वो मौजूद हैं, और वो उस सालमन को टीयर ऑफ कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। तो ये एक सेवेजरी की बात हो रही है, इंसान के अंदर की जो सेवेजरी है उसकी बात हो रही है, ये एक एनिमल एस्पेक्ट की बात हो रही है। सो वी फाउंड द एंड ऑफ अ जर्नी, दिस एपिसोड एंड्स द जर्नी ऑफ पोइट। जो स्पिरिचुअल उनका जर्नी स्टार्ट हुआ था, वो जो नेचर में डिलाइट ले रहे थे, वो इस बेयर्स के आने के बाद के वाक़यात से वो ख़त्म हो गए। वो सेवेजरी जब ह्यूमन बींग्स के अंदर आ गई तो वो स्पिरिचुअल आस्पेक्ट वो ख़त्म हो गया, इसको हम इस तरह से इन्फर कर सकते हैं। सो वी स्टूड अलाइव इन द रिवर ऑफ लाइट अमंग द क्रिएचर्स ऑफ लाइट, क्रिएचर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे राइटर एक अवेयरनेस की बात कर रहा है कि यहाँ पे उनको अवेयरनेस हुई, दिस लाइट ब्रॉट अस अवेयरनेस टू द रियलिटी ऑफ लाइफ। और रियलिटी क्या है कि मैन आर मैन, एनिमल्स आर एनिमल्स। सो मैन को प्रेफरेंस है एनिमल्स के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ मैन्स इंटेलेक्ट और उसके नॉलेज की वजह से और उसकी ह्यूमन एस्पेक्ट की वजह से। एनिमल्स जो है वो अपनी सेवेजरी की वजह से वो
इस चीज़ से महरूम है, डिप्राइव्ड है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम। हम शुरू में देखते हैं कि किस तरह इसकी टोन जो है बड़ी पॉजिटिव है, पीसफुल है। एक ऐसे जर्नी की बात करता है राइटर, पोएट एक ऐसी जर्नी की बात करता है जो उनको विजन की तरफ लेके आता है, विजनरी आइडियाज़ की तरफ लेकर आता है, और बड़ी ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। बट दिस पीसफुल एनवायरनमेंट is disturbed badly when animals intrude it। तो वो सारी चीज़ chaotic हो जाती है, वो पीसफुलनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस पोएम में हम ये भी कह सकते हैं कि पोइट ने बताया है कि गॉड की क्रिएटिविटी है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है ओवर द ब्रूटैलिटी ऑफ एनिमल्स। तो ये जो गॉड ने वर्ल्ड क्रिएट किया है, हमें ये स्ट्रगल करनी चाहिए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इसमें पीस मेंटेन रहे, इंस्टेंट के वो कोई कोई आए चीज़ उसको दरम भरम कर दे निज़ाम को, और वो सब चीज़ें तबाह हो जाएं। तो इस बेसिकली पोइट्स जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ विजन, नेचर से रिलेटेड पोइट है ये। पोइट का लव ऑफ नेचर भी शो करती है, बड़ी ब्यूटीफुल इमेजरी है इसके अंदर, और पोइट ने बड़ा ब्यूटीफुली कम्युनिकेट किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। आई थिंक दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।